हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11th CBSE इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर है जिसका नेम है बर्थ, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ एंड यहाँ पर साथ साथ हम उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट इसी तरीके की यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। इससे प्रीवियस सभी चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसको भी आप एक बार देख लेना। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मल्टीपल टाइम रिपीटेड है एंड इस बारे भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द डॉक्टर्स डिलेमा, यानी डॉक्टर की दुविधा क्या थी, डॉक्टर किस दुविधा में था, ये आपको बताना है। आंसर है द वुमेन गेव बर्थ टू अ स्टिल चाइल्ड, यानी वुमेन ने एक ऐसे चाइल्ड को बॉर्न किया था, एक ऐसा बेबी बॉर्न हुआ था जो कि एक मतलब ऐसी हालत में था कि उसको हम जिंदा नहीं कह सकते, ठीक है। ऐसा बेबी था वो जो जिंदा नहीं था। When the doctor looked at the lifeless form, a shiver of horror passed over him. और जब डॉक्टर ने देखा कि ये जो बच्चा है वो कम्प्लीटली अलाइव नहीं है, तो इस चीज़ से डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर गया और एक डर का जो माहौल था वो उसके आसपास, मतलब उसको बहुत ज़्यादा डर लगा था। ऐसा था कि डर की कपकपी उसको चल रही थी। He was torn between his desire to attempt to rejuvenate द चाइल्ड, और अब ना उस डॉक्टर की ये डिज़ायर थी कि वो कुछ ऐसा अटेम्प्ट करे जिससे वो उस बच्चे को फिर से किसी तरीके से ज़िंदा कर सके, ठीक है। उसको लग रहा था कि शायद ये मरने की हालत में है। एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी मदर, और इसके अलावा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसकी मदर को लेकर भी थी जिसने उस बेबी को बॉर्न किया था। हु हर सेल्फ वॉज इन अ डेस्परेट कंडीशन, क्योंकि वो जो मदर थी ना वो खुद भी बहुत ही डेस्परेट कंडीशन में थी, बहुत ही जो है एक बुरी सी हालत में थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एंड नीडेड इमीडिएट अटेंशन, और उस लेडी को एक तुरंत ही जो है अटेंशन की ज़रूरत थी कि भाई डॉक्टर बच्चे को भी देखे और उसकी साथ साथ उसकी मदर को भी देखे। तो वो दोनों ही जो थे, बच्चा और उसकी मदर, वो ठीक नहीं थे। ही वॉज इन अ डिलेमा, तो इस वजह से डॉक्टर के सामने बहुत ही दुविधा थी, वो बहुत दुविधा में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन द डॉक्टर पुल्ड इट आउट, यानी जब डॉक्टर ने उस बच्चे को बाहर निकाला, कहाँ से, उसको जो है नीचे था वो, और नर्स ने उसको ना ये सोच करके शायद ये तो मरा हुआ बच्चा है, तो नर्स ने उसको उसी के नीचे रख दिया था बेड के, ठीक है। तो डॉक्टर ने जब उस बच्चे को बाहर निकाला वहाँ से, तो उस बच्चे की कंडीशन आपको बतानी है। तो आंसर है व्हेन द डॉक्टर पुल्ड द चाइल्ड आउट इट्स लिम्ब वार्म, बेबी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट। तो जैसे ही डॉक्टर ने बच्चे को उस बेड के नीचे से बाहर निकाला तो देखा कि वो जो बच्चा था वो बहुत ही लिम्ब था, ठीक है। उसके जो अंग थे, उसके जो शरीर के अंग थे वो वार्म थे और बहुत ही नरम से अंग थे उसके, वाइट थे और सॉफ्ट थे। इट्स स्किन वॉज लवली स्मूथ एंड टेंडर, और उसकी स्किन भी बहुत ही लवली स्मूथ और टेंडर थी। इट्स हेड वॉज हैंगिंग लूजली ऑन द थिन नेक, और उसका जो मतलब हेड था, उसका जो सिर था ना, वो उसकी पतली सी एक लूज सी नेक पर हैंग कर रहा था, है ना। होता है ना जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी जो गर्दन होती है ना वो रुक नहीं पाती, स्टेबल नहीं होती, तो वो ऐसे ही ऐसा लगता है जैसे हैंग हो रही हो। इट्स लिम्स सीम्ड बोनलेस, और उसका ना शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे उसमें हड्डियाँ ही ना हो। इट वॉज अ परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय, और ये एक परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय था, है ना। इट वॉज अ बेबी बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जो मॉर्गन कॉल ऑन द डॉक्टर, यानी जो मॉर्गन ने डॉक्टर को कॉल क्यों किया। जो एंड हिज वाइफ हैड बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, तो देखो जो एंड उसकी जो वाइफ थी वो लगभग 20 साल पहले उन्होंने शादी की थी। नाउ दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, और अभी आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज वो लोग अपना फर्स्ट बेबी एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे थे। जोज वाइफ नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, और जो की वाइफ थी उसको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी। सो ही कॉल्ड ऑन द डॉक्टर, तो इसलिए जो ने जो है डॉक्टर को कॉल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम, तो ये जो बेबी बॉर्न हुआ था वो किस बीमारी से सफ़र कर रहा था, कौन सी बीमारी थी उसको। आंसर है एज सून एज द डॉक्टर सॉ द चाइल्ड ही न्यू दैट इट वॉज अ केस ऑफ सफोकेशन, the condition caused by lack of oxygen and excess of carbon dioxide in the blood।
तो जैसे ही उस न्यूबॉर्न बेबी को डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर समझ गया कि जो बेबी है ना उसको प्रॉब्लम है और वो किस कंडीशन से सफ़र कर रहा है, सफोकेशन से। सफोकेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दम घुटता है किसी का, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और ये कंडीशन क्यों होती है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस हो जाती है ब्लड में। इट इज़ अकम्पनीड बाय पेलनेस ऑफ द स्किन, वीक पल्स एंड लॉस ऑफ रिलैक्सेस और रेफ्लेक्सेस। और ये जो है इसके अलावा क्या होता है, स्किन में पेलनेस आ जाती है, पीलापन आ जाता है, और जो पल्स है वो वीक हो जाती है एंड जो रेफ्लेक्सेस है वो लॉस हो जाता है। तो ये ऐसी कंडीशन थी जिसमें वो सफोकेशन को सफ़र कर रहा था वो बेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है हाउ वॉज द डॉक्टर्स डिलेमा सॉल्व्ड, यानी डॉक्टर की दुविधा जो है वो कैसे ख़त्म हुई। अच्छा, अगर ये PDF आपको चाहिए सो फॉर PDF यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। तो डॉक्टर की डिलेमा कैसे सॉल्व हुई, आंसर है द डॉक्टर्स डिलेमा वाज सॉल्व्ड इंस्टिंक्टिवली नॉट कॉन्शियसली। तो जो डॉक्टर की परेशानी थी ना वो इंस्टिंक्टिवली सॉल्व हो गई, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि वो आराम से खुद ही सॉल्व हो गई, इसकी जो प्रॉब्लम थी जानबूझकर सॉल्व नहीं हुई वो कि कोई उसने जानबूझ के प्लानिंग की हो। ही हैंडेड द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मदर हु ले फेंट। तो जैसे ही डॉक्टर की परेशानी ख़त्म हुई, बेबी में थोड़ी जान पड़ी, तो उसने क्या किया डॉक्टर ने कि नर्स को उस बेबी को हैंड ओवर किया कि नर्स तुम इसको पकड़ो, और फिर उसने अपनी अटेंशन मदर पर लगा थी जो कि फेंट थी। शी वॉज ऑलमोस्ट पल्सलेस, क्योंकि उसकी मदर जो थी ना वो भी पल्सलेस थी, उसमें भी पल्सेस नहीं दिख रहे थे। हर स्ट्रेंथ वॉज एबिंग फास्ट, और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो जो है धीरे धीरे ऐसे ही कम होती जा रही थी, ठीक है। आगे है आपका द डॉक्टर मेड फ्रेंटिक एफर्ट टू रिस्टोर द फ्लैबी वुमेन। और जो डॉक्टर था ना उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए ताकि वो उस फ्लैबी वुमेन को फिर से जो है कॉन्शियसनेस में ला सके, है ना, ताकि वो उसको किसी तरीके से बचा सके। Gradually her heart straightened and the doctor knew that he could safely leave her। और फिर इस तरीके से उसका जो स्ट्रेंथ थी, उसके जो हार्ट की स्ट्रेंथ थी वो ठीक हुई, वो लेडी ठीक सी हुई। तो डॉक्टर को पता था कि हाँ भाई चलो अब जो है उसको मैं सेफली छोड़ सकता हूँ। सो डॉक्टर ने यहाँ पर बेसिकली एक ऐसे बच्चे को बचाया था, रिवाइव किया था, जो लगभग जिसकी जान जा ही चुकी थी, है ना। और कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि शायद बेबी तो नहीं है दुनिया में, बेबी इज़ नो मोर। और ये जो बच्चा है वो शायद पैदा हुआ ही मरा हुआ है, मतलब मरा हुआ ही पैदा हुआ है, बट ऐसा नहीं था एक्चुअल में। डॉक्टर ने अपना जो है सेंस से काम किया, थोड़ी समझदारी दिखाई, तो उसने इस तरीके से बच्चे की जान बचा ली, साथ ही साथ उसकी मदर की भी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, नाउ लेट्स सी द लॉन्ग वन। तो लॉन्ग जो हमारा क्वेश्चन है पहला वो आपके सामने है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए। आई हैव डन समथिंग, oh God, I have done something real at last. Why does Andrew say this? What does it mean? तो मैंने कुछ कर दिखाया है, oh God, मैंने कुछ वाकई में कर दिखाया है, मैंने कुछ रियल कर दिखाया है। तो एंड्रयू ने ऐसा क्यों बोला, ये लाइन्स जो है ना एंड्रयू की हैं कि मैंने कुछ कर दिखाया है, एट लास्ट मैंने कुछ तो अच्छा कर दिखाया है। तो एंड्रयू ने ये लाइन क्यों बोली और इस लाइन का मतलब क्या है। आंसर देख सकते हैं, हैविंग पुट द मदर ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी एंड्रयू आस्क्ड अबाउट द चाइल्ड। एंड्रयू ने जब देखा कि उसकी मदर अब रिकवरी की ओर बढ़ रही है, रिकवर हो रही है, तो एंड्रयू ने फिर बच्चे के बारे में पूछा। टेकिंग इट फॉर अ स्टिल चाइल्ड द नर्स हैड डम्प्ड इट बीनीथ द बेड। तो नर्स को लगा था कि शायद ये बच्चा जो है वो मरा हुआ है, तो इसलिए नर्स ने उस बच्चे को बेड के नीचे ही ऐसे ही पेपर्स के ऊपर रख दिया। एंड्रयू पुल द चाइल्ड आउट, इट वॉज अ परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय। तो एंड्रयू ने क्या किया, उस बच्चे को बेड से बाहर निकाला, बेड के नीचे से बाहर निकाला, और उसको जब उसने देखा तो वो एक परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय था। इट्स लिम्स वार्म, ठीक है, इट्स लिम्स वार्म बॉडी एंड वाइट एंड सॉफ्ट। जो उसके जो लिम्ब थे वो बहुत ही वार्म थे, उसकी जो बॉडी थी वो वाइट और सॉफ्ट थी। इट्स हेड वॉज हैंगिंग लूजली ऑन द थिन नेक, और उसका जो हेड था ना वो उसकी पतली सी नेक पर हैंग कर रहा था, ऐसा ढीला ढाला सा उसका जो है सिर था, जो कि ऐसा लग रहा था कि ऐसी हैंग हो रहा है उसके सर पे, इट्स लिम्स सीम्ड बोनलेस। और उसकी जो लिम्स थी ना वो बोनलेस लग रही थी, जैसे कि उसके अंदर हड्डियाँ ही ना हो। एंड्रयू एट वंस न्यू इट वॉज अ केस ऑफ एस्फेक्सिया। एंड्रयू को पता था कि ये जो केस है वो शायद एस्फेक्सिया का केस है। ही ऑर्डर द नर्स टू गेट हिम हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर एंड बेसिस। तो इसलिए एंड्रयू ने क्या किया, अपनी नर्स को कहा, उसको ऑर्डर किया कि जाओ तुम जो है गर्म पानी लाओ और साथ ही ठंडा पानी भी लाओ।
और बेसिन्स, बेसिन्स बोलते हैं बाउल्स, बाउल्स टाइप जो होता है कुछ कटोरा सा, कि तुम बेसिन्स लाओ और जो है कुछ हॉट वाटर एंड कुछ कोल्ड वाटर, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली वो जो है इसको इलाज करने वाला था उस बेबी का। आगे है, इन द मीन टाइम ही लेड द चाइल्ड अपॉन अ ब्लैंकेट एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। और इस बीच में जो डॉक्टर था उसने एक स्पेशल मेथड अप्लाई किया रेस्पिरेशन का, उसने बच्चे को जो है ब्लैंकेट के ऊपर लिटा दिया और इस मेथड को शुरू कर दिया। व्हेन द नर्स ब्रॉट द बेसिन्स ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इन वन बेसिन एंड ल्यूकवार्म वाटर इन द अदर। तो जब नर्स जो है बेसिन्स ले आई, बाउल्स ले आई, तो क्या किया एंड्रयू ने, उसने बच्चे को, एक तरफ तो कोल्ड वाटर था, दूसरी तरफ ल्यूकवार्म वाटर था, ठीक है, तो उसमें जो है बच्चे को उसने ऐसे स्प्लैश करना शुरू कर दिया। ही हर्रिड द चाइल्ड बिटवीन द टू, और फिर उसने तेज़ी से इस काम को करना शुरू किया। पहले वो बच्चे को गर्म मतलब ल्यूकवार्म वाटर में डालता था, उसके बाद उसको वो कोल्ड वाटर में डालता था, तो इस जो प्रक्रिया को उसने बहुत तेज़ी से किया। 15 मिनट्स पास्ट बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। ये काम होते होते, इस मेथड को अप्लाई करते करते 15 मिनट्स हो गए थे, लेकिन बेबी की बॉडी से कोई एक ऐसा ब्रेथ का साउंड नहीं आया था, कुछ लगा नहीं था कि हाँ बेबी ने ब्रेथ की हो, ठीक है। इन शीर डेस्परेशन ही रब द चाइल्ड विद अ टॉवल, और फिर बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो गया था क्योंकि डॉक्टर, तो उसने फिर बेबी को एक टॉवल से रब किया। क्रश्ड एंड रिलैक्स द लिटिल चेस्ट विद बोथ हैंड्स, तो उसको बेबी को टॉवल से साफ़ करके उसके बाद उसने जो है रिलैक्स सा फील किया और उसकी छोटी सी चेस्ट को, बेबी की छोटी सी चेस्ट को अपने हैंड से प्रेस किया, है ना। दस ही ट्राई टू गेट ब्रीथ इनटू दी लिम्ब बॉडी, और इस तरीके से उसने एक छोटे से शरीर में सांस लाने की, जान लाने की कोशिश की। देन अ मिरेकल हैपेंड, और तभी देखो एक चमत्कार हुआ। द लिटिल चेस्ट गेव अ शॉट, उस छोटी सी चेस्ट से एक शॉट आया, कुछ मतलब एक उसने हलचल की। कॉन्वल्सिव हीव एंड देन अनदर, तो एक के बाद एक उसने सांस लेनी शुरू कर दी। एंड्रयू रीडबल्ड हिज एफर्ट, तो एंड्रयू ने ये देखकर अपने एफर्ट्स को और डबल कर दिया और तेज़ी से करना शुरू कर दिया। द चाइल्ड वॉज नाउ गैस्पिंग डीपर एंड स्टिल डीपर, अब वो बच्चा जो है वो सांस ले रहा था, गहरे और गहरे सांस होते जा रहे थे। देन केम अ चाइल्ड्स क्राई, और फाइनली बच्चे ने रोना शुरू किया। एंड्रयू हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ, और अब एंड्रयू को एक राहत की सांस मिली। ही हैंडेड द चाइल्ड टू द नर्स एंड क्लिम्ड डाउन द स्टेयर्स, तो उसने फिर क्या किया ना, बच्चे को क्या किया, नर्स को हैंड ओवर किया और क्लाइम डाउन द स्टेयर्स से फिर वो नीचे उतरा। एंड ही वॉक डाउन द स्ट्रीट, ही केप्ट थिंकिंग आई हैव डन समथिंग, ओह गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। इसके बाद उसने जो है स्ट्रीट पे वॉक करना शुरू कर दिया। जैसे वो जा रहा था तो वो सोचता हुआ जा रहा था खुशी की वजह से कि मैंने कुछ कर दिखाया है, फाइनली मैंने कुछ रियल कर दिखाया है लास्ट में। इट वॉज परहैप्स हिज थैंक्स गिविंग टू गॉड टू एनेबल हिम टू डू द इम्पॉसिबल, और ये उसका एक तरीका था गॉड को थैंक करने का कि उसने कुछ इम्पॉसिबल सा काम कर दिखाया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी दी सेकंड क्वेश्चन। एंड हाँ, इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो सो प्लीज़ जॉइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, आप वहाँ से इसको ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्क्राइब थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ एंड्रयू मैनसन एज ही सैट डोजिंग बाय द किचन फायर। कि जब ना एंड्रयू मैनसन किचन फायर के सामने बैठा था, डोज कर रहा था, ऐसी जो है मतलब झप्पियाँ ले रहा था, उबासियाँ ले रहा था, तो उसके जो थॉट्स थे और फीलिंग्स थी वो आपको बतानी है। तो देखो, एंड्रयू मैनसन हैड रिसेंटली केम आउट ऑफ अ मेडिकल स्कूल एंड स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज। तो एंड्रयू मैनसन ने रिसेंटली मेडिकल स्कूल कंप्लीट किया है, वो मेडिकल स्कूल से आया है और अभी वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है एक असिस्टेंट के तौर पे किसके, डॉक्टर एडवर्ड पेज के यहाँ, ठीक है, इन अ स्मॉल माइनिंग टाउन। वन नाइट ही वॉज कॉल्ड टू अटेंड अ वुमेन हु वॉज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड। एक रात क्या हुआ कि एंड्रयू को एक कॉल आया कि भाई एक लेडी है जो अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो उनको आके तुम्हें डिलीवरी वगैरह करवानी है, आ जाओ, ठीक है। आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट एंड्रयू न्यू दैट देयर वुड बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग। और जब एंड्रयू ने आकर उस लेडी को एग्जामिन किया तो उसको लगा कि अभी थोड़ा टाइम है बेबी बॉर्न होने में, उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ही वॉज टायर्ड बट ही डिसाइडेड टू स्टे देयर अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर। हालांकि एंड्रयू थका हुआ था बट फिर भी उसने डिसाइड किया कि मैं जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं रहता हूँ। ही न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू एन्जॉय इवन
एन आवर स्लीप इफ़ ही वेंट होम, क्योंकि एंड्रयू को पता था कि अगर मैं घर वापस भी चला गया तो मैं 1 घंटे भी प्रॉपर नहीं सो पाऊंगा। एज एंड्रयू सेट बाय द किचन फायर हिज थॉट्स वर रादर मडर्ड अप। जैसे ही ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था, वो किचन फायर के सामने बैठा हुआ था और ये सारे थॉट्स उसके माइंड से चल रहे थे। ही हैड रादर अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन, क्योंकि उसकी जो है ना थोड़ा झगड़ा हो गया था, या फिर उसकी जो नाइट थी, इवनिंग थी, वो डिसअपॉइंटिंग रही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम था क्रिस्टाइन, है ना। तो उस दिन उसका मूड ठीक नहीं था, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट है आपका, देन ही वॉज स्टिल ऑब्सेस्ड विद बाय द एपिसोड ही हैड सीन एट कार्डिफ स्टेशन। He thought of Brandwell, who was foolishly devoted to a woman who deceived him meanly. Then he thought of Edward Page, who was married to an ill-natured woman and was now living unhappily apart from this his wife. तो देखो उसके दिमाग में क्या क्या चल रहे थे। पहली चीज़ उसके एंड्रयू की जो है लड़ाई हो गई थी, या फिर उसकी जो है डिसअपॉइंटिंग इवनिंग रही थी उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड से, क्रिस्टाइन से। इसके अलावा वो जो है कार्डिफ स्टेशन पर एक काफ़ी बेकार सा एपिसोड देख कर के आया था, परेशान था वो। इसके अलावा वो ब्रैंडवेल के बारे में सोचता है जो फुलिशली एक ऐसी वुमन को डिवोटेड था जिसने उसको धोखा दिया था, है ना। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहा था जहाँ से नेगेटिव चीज़ें उसके माइंड में थी कि भाई देखो ब्रैंडवेल जो था वो एक ऐसी वुमन को डिवोटेड था जिसने पागलों की तरफ उसको प्यार करता था, या फिर पागलों की तरफ उसके पीछे था, जिसने उसको डिसीव किया। इसके अलावा वो सोच रहा था एडवर्ड पेज के बारे में, जिन्होंने एक ऐसी वुमन से मैरिड की हुई है, मतलब शादी की हुई है, जो कि इल नेचर्ड है, मतलब बदतमीज़ है, एंड वॉज नाउ लिविंग अनहैप्पीली। और एडवर्ड पेज अभी जो है ऐसी औरत के साथ रह रहे हैं, अनहैप्पीली रह रहे हैं। और इसके अलावा यही सारी चीज़ें मतलब उसके दिमाग में चल रही थी, ठीक है। ही रीच द कंक्लूजन दैट ऑल मैरिजेस वर डिसमल फेलियर्स। और ये सारी चीज़ें वो सोच सोच के, सारे नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में थे, और लास्टली वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि जो जितनी भी शादियां होती हैं ना वो फेलियर्स होती हैं, शादियां चलती ही नहीं हैं, ठीक है। सडनली द इमेज ऑफ क्रिस्टाइन विद हर आइज टुवर्ड्स हिम फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। सडनली जो क्रिस्टाइन की इमेज थी वो उसके दिमाग में घूम रही थी, है ना, उसकी आंखों के सामने थी, और उसके दिमाग को वो फ्लैश कर रही थी। तो ये सारा कुछ जो है वो जो है एंड्रयू सोच रहा था, कहाँ पर, किचन फायर के सामने बैठा हुआ, मीनवाइल जब तक बेबी बॉर्न होता तब तक। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आई हैव टोल्ड यू 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर्स एज वेल एज एक्सप्लेनेशन, और इसके अलावा 2 लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके प्रीवियस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए आप हमारे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है PSC फॉर CBSE, जहाँ पर आपके ऑल सब्जेक्ट्स चल रहे हैं विद लेटेस्ट अपडेट्स ऑल्सो। सो इसको भी विजिट कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।